जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी पेशकश को खारिज कर दिया है, बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि बातचीत की पेशकश खारिज करने के बाद ही आपको बता दें, परमाणु कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं चाहता है ईरान। ये बात साफ हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पत्र भेजा था, जिसका शुरुआत में भी हमने आपके सामने जिक्र किया। अब इस बातचीत की पेशकश को जिस तरीके से ईरान ने खारिज कर दिया है, वही डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की इस वक्त सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका के लिए मध्य पूर्व बहुत अहम है और मध्य पूर्व के अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने कहा है कि कहां सेना की तैनात है। इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी तैनाती जो मध्य पूर्व में है उसमें इराक, तुर्की और सीरिया। मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा मेरे साथ आए, क्योंकि ये देखिए असद एयरबेस, अल हरीर एयरबेस। सुमित, आप भी ज्वाइन करिए। तुर्की में इजमीर एयरबेस और सीरिया में 900 अमेरिकी सैनिक तैनात। ये सवाल मैंने इसी आधार पर इस वक्त जनरल दत्ता से किया था, क्योंकि अमेरिकी बेस सीधे तौर पर ईरान के टारगेट पर है, जबकि यूएई में अल दफरा एयरबेस है, ओमान में थ्रुमेट एयरबेस है और कतर में अल उदीद एयरबेस है। मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती इस वक्त जिस तरीके से हो रही है, उसका मतलब क्या है मनीष? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर ये जो अमेरिकी सैन्य बेस है वो ईरान से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। वो कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे हथियारों के जद में आते हैं और इसीलिए ईरान की तरफ से इन देशों को कहा भी गया है कि आप इस बेस का इस्तेमाल मत होने दें, वरना हम यहाँ पर भी अटैक करेंगे। और यही कारण भी है कि पेंटागन ने एक सेफ साइड में डिएगो गार्सिया, जो कि 1400 माइल दूर है, वहां पर भी डिप्लॉयमेंट कर रखा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो डिएगो गार्सिया में उनके बॉम्बर ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, वहां से वो उन्हें अटैक कर सकते हैं। लेकिन वहां दूसरी बात आती है, इजराइल के नाम पर तो इन्हें लामबंद किया जा सकता है कि देखो इजराइल हम पर अटैक कर रहा है तो आप हमारा साथ दो, लेकिन जब अमेरिका अटैक करने के लिए आएगा तो ये सारे कंट्री अमेरिका के मित्र राष्ट्र हैं, तो वैसी स्थिति में ये सब ईरान के साथ में नहीं आएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप देखें पिछले 25 साल का इतिहास, तो चाहे इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, इन सब की तुलना में ईरान एक पावरफुल नेशन है। और अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि जो काम उन्होंने इराक में किया था या अफगानिस्तान में किया था या सीरिया में किया था, वही काम वो ईरान में। हालांकि मोर इन द लिस्ट, जिसमें हम जॉर्डन, इजराइल और इजिप्ट के साथ साथ इससे पहले दिखा चुके हैं कि किस तरीके से बहरीन में भी इनके बेस हैं। सुमित, देखिए सुरभि, अगर आप देखें ये बेसिस आपने वो बताएं जो लगातार परमानेंट बेसिस है। कई बेसिस ऐसे हैं, 2 बेसिस ऐसे हैं जो चलते फिरते बेसिस है, जिनको हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। अभी अमेरिका ने खास तौर पे मिडिल ईस्ट के आसपास या फिर आप कह सकते हैं मेडिटेरियन सी के अंदर अपनी जितनी डिप्लॉयमेंट करनी थी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की, उस समय कर दिया। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके साथ फ्रिगेट्स होती हैं, उनके साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उसके साथ सबमरीन्स होते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, जो हूतियों पर अटैक करने के लिए आपने देखा, जो हूती के खिलाफ ऑपरेशन किए। तो ये सारी तैयारियां इसलिए होती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़कर ईरान की तरफ हमला कर सकता है और एक तरीके की शील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं इजराइल को भी। ये तो एक तरीके की स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन ही है ना, कि आपने बता दिया वी आर ऑन द स्टैंड बाय मोड, एक आदेश और सब कुछ। सुरभि, समंदर में जब आप अपनी मजबूती बढ़ाते जाते हैं एक रीजन के अंदर, तो उसका मकसद होता है कि ना सिर्फ आप अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, बल्कि आप सामने दुश्मन को दिखा रहे हैं कि अगर आपने कुछ किया तो हमारे चलते फिरते एयरबेसेस आप पर कभी भी अटैक कर सकते हैं।